दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी कोर्सों में जो 6 सेमेस्टर में को करिकुलर का पेपर होता है जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये सभी के लिए एक कंपलसरी पेपर है, सभी को देना है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा इस पेपर से रिलेटेड। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट हुए हैं, और अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चन को तैयार करके आप आने वाले जो करिकुलर के पेपर है, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर है, उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेंटेंस, यानी कि वाक्य क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण विचार प्रकट करता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगर दूसरों की बात समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे। तो जैसे अगर आप किसी की बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उससे अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि आप सही से समझाइए, यानी कि क्लियरिफाई करिए, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, स्पष्टीकरण मांगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ शोइंग सिंपैथी, यानी कि निम्न में से कौन सी सहानुभूति दिखाने का एक उदाहरण है। तो किसी को सहानुभूति दिखाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आप अपना एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अच्छे से किसी से बात करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप जब भी किसी से बात करेंगे, अपना मैसेज पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो वहाँ पर जो संदेश होना चाहिए वो साधारण होना चाहिए, यानी कि आप बातों को बहुत उलझा कर बोलें या बहुत सारे मुहावरे यूज़ करें, ठीक है। तो संदेश को आपको क्या रखना है, साधारण रखना है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के संचार में चेहरे से भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। तो जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि गैर मौखिक संचार करते हो, तो उस दौरान आपको चेहरे के भावनाओं से अपने आप को प्रकट करना होता है, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करना होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है पर्सनालिटी हैज़ ए यूनिक एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट स्टेटेड बाई, यानी कि व्यक्तित्व का अभियोजन वातावरण में अपूर्व होता है, ये किसका कथन है। तो ये कथन है स्किनर का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिंक्ड। तो लिंक्ड क्या है आपको बताना है। तो लिंक्ड जो है एक प्रकार से जो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जहाँ पे नौकरी ढूंढी जाती है, और जो ज़रूरतमंद होते हैं अपनी जो सलाह होते हैं वो लेते हैं नौकरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल्फ ग्रूमिंग, यानी कि जो स्वतः ग्रूमिंग है या फिर जिसे हम कहते हैं संवारना, किसे कहते हैं। तो अब सेल्फ ग्रूमिंग क्या है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने शरीर की देखभाल करता है, अपने आप को आकर्षक बनाता है, हमेशा नहाता धोता है, साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा ड्रेस सेंस होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वाई स्किन केयर इज़ इसेंशियल टू अस, यानी कि शरीर की देखभाल करना आवश्यक क्यों है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब शरीर की देखभाल करने से क्या होता है, शरीर की जो त्वचा पे जीवाणु हैं ये पनपते नहीं हैं, जलन नहीं होता, शरीर की जो त्वचा होती है वो स्वस्थ बनी रहती है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, मुहासे नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं आती, यानी कि शरीर जो है, हमारी जो त्वचा होती है वो हमेशा चमकदार बनी रहती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि उपरोक्त सभी ऑप्शन दिए होते हैं, प्रायः उसमें उपरोक्त सभी वाले आंसर सही होते हैं। तो पहले तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, देखा करिए कि क्या सभी चीज़ें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं और प्रायः सही होती हैं। तो इसलिए आप मोस्ट प्रीफर करिएगा कि उपरोक्त सभी ही ऑप्शन को चूज़ करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्किन केयर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से कौन सा त्वचीय देखभाल से नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, अगर त्वचा की देखभाल में देखें तो आँखों पर क्रीम लगाना ये नहीं आएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो त्वचा से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू कंडक्टेड फॉर द मल्टीपल कैंडिडेट फॉर ए जॉब ओपनिंग इज़ कॉल्ड, यानी कि किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन करना कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्रुप इंटरव्यू, यानी कि समूह साक्षात्कार। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेंडिंग ए लेटर इज़ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि पत्र प्रेषण किस प्रकार का संचार प्रकार है। तो ये एक प्रकार का लेखन प्रकार है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है। तो अगर हम देखें कम्युनिकेशन साइकिल, तो कम्युनिकेशन साइकिल में चैनल भी आता है, रिसीवर भी आता है और सेंडर भी आता है, लेकिन इससे रिलेटेड टाइम नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपरली आर, यानी कि ठीक से संवाद करने की क्षमता है। तो अगर आपको किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना लिखना बोलना ये सभी आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिया है तो प्रायः वो ऑप्शन सही होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रिटेन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, मौखिक, यानी कि वर्बल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिल द ब्लैंक दिया हुआ है, फिर उसके बाद है इज़ नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि संचार में बाधा नहीं होती। तो संचार में अगर देखा जाए तो भाषा सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपके पास भाषा नहीं तो आप संचार नहीं कर सकते। किस संस्कृति से जुड़े हैं ये भी है। हमारी शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से सही भी होना है, लेकिन हमारी आदत जो है वो कम्युनिकेशन पर बाधा नहीं डालती। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स इन लैटिन, यानी कि लैटिन भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू शेयर, यानी कि साझा करना। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विजुअल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन विच फैक्टर, यानी कि जो दृश्य संचार है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जब भी हम कोई चीज़ देखने वाले संचार को रिलेट करते हैं तो हम देखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई चिन्ह है, कोई प्रतीक है, कोई चित्र है, इन सभी चीज़ों के आधार पर हम जो विजुअल कम्युनिकेशन है उसको देख पाते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि संचार चक्र का अंतिम चरण क्या होता है। तो संचार अगर चक्र चलता है तो उसका जो सबसे अंतिम चरण होता है वो है फीडबैक, यानी कि ये प्राप्त करना कि वो कैसा है कैसा नहीं है, मतलब कि प्रतिक्रिया को प्राप्त करना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ईमेल इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी कि ईमेल एक प्रकार का प्रतिबिंबित करता है। तो ईमेल प्रतिबिंबित करता है एक तरह से व्यावसायिकता को, मूल्य को, विस्तार को, और विस्तार पर कैसे ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपके बीएससी 6 सेमेस्टर को करिकुलम पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।